आप सबको जोहार। और आज है तारीख 29 मार्च 2024 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर करंडी से, जहाँ पर करंडी स्थित दिसोम जहर थान कैंपस में 29 मार्च से 31 मार्च तक ट्राइबल बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन जहर थान कमेटी, दिसोम जहर करंडी एवं ऑल इंडिया ट्राइबल बुक सेलर एंड पब्लिशर्स वेलफेयर फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। यह अद्वितीय मेला संथाली हो, भूमिज, संथाली और अन्य जनजातीय भाषाओं की पुस्तकों का महत्वपूर्ण संग्रह होगा और छात्रों को यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक पुस्तकें आसानी से मिलेंगी। और इस आयोजन में संथाली, भूमिज और अन्य जनजातीय भाषाओं की पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह होने की उम्मीद है। और जिसके साथ ही यहाँ पर इस पुस्तक मेला में हो, भूमिज, नागपुरी, मुंडा, कुड़ुक और संथाली समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन भी है, जिसमें वे सभी सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर को समझने और यहाँ पर मानने का भी अवसर पाएंगे। और यहाँ पर पुस्तक मेले में 2 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लोह नगरी जमशेदपुर में पहली बार बड़े पैमाने पर ट्राइबल बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्राइबल बुक फेयर न केवल पुस्तकों का मेला होगा, बल्कि वहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्र, तीर धनुष और परिधान का भी स्टॉल लगाया जाएगा। और यहाँ पर इससे लोग अपनी पारंपरिक चीज़ों को समझने, इसके अलावा देखने और इसके अलावा उसकी खरीदारी भी कर सकेंगे। बुक फेयर परंपरागत और साहित्यिक धरोहर को समझने का एक अवसर भी प्रदान करेगा। मेले में पारंपरिक यहाँ पर व्यंजनों का जो फूड स्टॉल है वो भी लगाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बुक्स वगैरह परचेज करने में, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को समझने में, तो आप जाकर वहाँ का माहौल जो है उसको भी देख सकते हो, बुक्स भी खरीद सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें देख पढ़ और समझ और सीख भी सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कुचाई खरसवां से, जहाँ पर खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को खरसवां कुचाई प्रखंड का दौरा किया। कुचाई के दलबंगा में ग्रामीणों के साथ उन्होंने संवाद भी किया और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। और यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हमने आत्मसम्मान के साथ जीने और खुद को यहाँ पर गर्व के साथ भारतीय कहलाने का गौरव हासिल किया है। हालांकि इस तरीके के स्टेटमेंट में एक सवाल तो जरूर उठता ही है, क्या यहाँ पर 2014 से पहले भारत देश नहीं हुआ करता था, या फिर जो भारतीय लोग हैं वो खुद को भारतीय बोलने में गर्व महसूस नहीं करते थे? क्या अभी यहाँ पर 10 साल में ऐसा कुछ हो गया है कि पहले यहाँ पर लोग जो है वो भारतीय नहीं थे, अब भारतीय हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं? तो इस तरीके की यहाँ पर बेवकूफ़ी वाले जो ये लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ ढंग का काम तो किया नहीं है, तो अब बताने को कुछ रहा नहीं है। तो इस तरीके की बेकार बेबुनियादी बातें करके यहाँ पर लोगों को बहलाना फुसलाना है और वोट बटोरना है। क्योंकि 2014 से पहले भी भारत था और लोग तब भी भारतीय थे और तब भी भारतीय होने पर लोग गर्व महसूस करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है, तो मैंने अपना यहाँ पर राय जो है वो रख दिया है। बाकी आप क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर आगे उन्होंने ये भी बोला है कि पिछले 5 वर्षों में खूंटी की धरती की विशेषता को दुनिया के सामने पहुँचाया भी है। क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और इसमें दूरगामी परिणाम सामने ज़रूर आएंगे। और यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने यह भी बोला है कि आज भारत पूरे विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। यह मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरगामी सोच के कारण संभव हो पाया है। देश की प्रगति के लिए हमें तीसरी बार केंद्र में मोदी के यहाँ पर नेतृत्व में सरकार बनाना है। हालांकि विश्व में किस तरीके से मोदी जी का डंका बज रहा है वो तो अभी दिख ही रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल के केस पर यहाँ पर यूएस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो सब पर नज़र बनाए रखे हुए है कि किस तरीके से पारदर्शिता के साथ ये सरकार या फिर ये जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, ये ढंग से काम कर भी रही है या फिर नहीं, या फिर हाई कोर्ट की भी बात उन्होंने की है। तो इस पर कौन सा डंका बज रहा है ये भी अगर अर्जुन मुंडा बता दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर रांची सर्किल के सीमा शुल्क के अधिकारियों ने गुरुवार को रामगढ़ रांची रोड में पुदांग टोला प्लाजा के पास बस की यहाँ पर तलाशी ली और इस दौरान भारतीय के साथ साथ विदेशी मूल की 4,400 पैकेट सिगरेट जब्त की गई और इसकी कीमत यहाँ पर करीब 2,45,000 रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों की माने तो विदेशी मूल की सिगरेटों की तस्करी कर भारत लाया गया है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बताया है कि मामले की छानबीन की जा
रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तस्करी में कौन कौन शामिल हैं। और यहाँ पर सीमा शुल्क के अधिकारियों ने आरा से रांची जा रही बस की तलाशी के दौरान रामगढ़ रांची रोड में पौंदागढ़ टोला प्लाजा के समीप अवैध रूप से तस्करी कर भारतीय सीमा में लाई गई विदेशी मूल की सिगरेट को जब्त किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बेंगाबाद गिरिडीह से, जहां पर बेल पर जेल से बाहर आए नक्सली को रंगदारी व फिरौती मांगने के मामले में गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बेंगाबाद पुलिस ने गुरुवार को लुप्पी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद जमुई जिले के चकाई थाने की पुलिस दलबल के साथ बेंगाबाद थाना पहुंची और नक्सली को सुरक्षित अपने साथ लेकर चली गई। गिरफ्तार नक्सली मुसान दास उर्फ महेंद्र दास के खिलाफ चकाई थाना में मवेशी कारोबारी से रंगदारी मांगने का यहाँ पर मामला दर्ज है, जबकि नक्सली मामले में भी उसके खिलाफ चकाई थाने में मामला दर्ज होने के बाद वह जेल में बंद था और कुछ वर्षों से बेल पर बाहर निकलने के बाद फिर से फिरौती और रंगदारी मांगने में सक्रिय था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू पार्टी के खाते में चली गई है, जहां पर एनडीए के घटक दल आजसू द्वारा अब इस सीट से प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। फिलहाल आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ से सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ पुराने और स्वाभाविक गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में झारखंड के 13 लोकसभा सदस्यीय क्षेत्रों में बीजेपी और 1 सदस्यीय क्षेत्र गिरिडीह में आजसू पार्टी के उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। 4 जून को झारखंड के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव के गठबंधन के उम्मीदवार 400 सीटें पार करने का लक्ष्य हासिल करेंगे। अब यहाँ पर आजसू पार्टी जो है वो 1 सीट गिरिडीह से अपना जो प्रत्याशी है उसको उतारेगी। वहीं 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, जहाँ दुमका सीट से सीता सोरेन, वहीं कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा, रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ, इसके अलावा खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से वीडी राम, इसके अलावा जमशेदपुर से विद्युत वर्ण महतो, चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो, राजमहल से ताला मरांडी, हजारीबाग से मनीष जायसवाल और गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही, जहाँ पर बीजेपी का दामन थामने के बाद सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं। गुरुवार को वे रांची पहुंची और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने खुलकर झुम्मों का विरोध भी किया है और पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई है। और यहाँ पर सीता सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल परिवार से जुड़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले उन्होंने 14 वर्ष झुम्मों को दिया, लेकिन दुर्गा सोरेन के झारखंड के सपनों को पूरा नहीं कर सकी। हालांकि उनको यहाँ पर एक्चुअल में चाहिए पावर, लेकिन उनको पावर झुम्मों में मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जेएमएम की जगह बीजेपी का दामन थामना जो है वो सही समझा। तो एक्चुअल रीज़न ये होना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो बोल नहीं पा रही हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर आगे बोला है कि वे अपने पति दुर्गा सोरेन का सपना पूरा कर सकेंगी। हालांकि क्या उनका सपना ये था कि एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना है या फिर दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में जाना है। मान लीजिए बीजेपी में भी अगर उनको ढंग का पोस्ट नहीं मिला या फिर उनको जो पावर चाहिए हाथ में अगर बीजेपी ने उनको नहीं दिया, तो क्या वो बीजेपी पार्टी छोड़कर भी किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेंगी या फिर कुछ और करेंगी? क्योंकि जनता की तो फिक्र यहाँ पर किसी भी नेता को है नहीं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जेएमएम, वो तो हमको साफ दिख ही रहा है। तो यहाँ पर नेता अगर अपनी मंशा जो है उसको अगर क्लियर कर दें कि उनको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सत्ता का लालच है या फिर जनता की भलाई करना है या फिर उनको हाथ में चाहिए पावर, तो ये अगर वो मुंह से बोलकर अगर क्लियर कर दें तो जनता को भी कम से कम एक यहाँ पर अकल आ जाएगी कि वोट किसी को देना भी है या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर हजारीबाग में जेपी केंद्रीय में गुरुवार की सुबह डीसी नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में औचक निरीक्षण किया गया। ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया। जेल में यहाँ पर 7 दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और 100 से भी अधिक पुलिस कर्मियों ने 1.5 घंटा तक सभी वार्डों में सर्च अभियान चलाया और इस दौरान कैदी वार्ड, हॉस्पिटल और कैंटीन, बैरक एवं अन्य जगहों पर निरीक्षण भी किया गया। और यहाँ पर पुलिस के अनुसार जेल में कैदियों के वार्ड व अन्य स्थानों में कोई भी घातक सामान मिलने की सूचना नहीं है।
एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि यहाँ पर औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है और उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर जेल में औचक निरीक्षण किया गया है और इस दौरान ये भी देखा गया कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था सही है या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके साथ ही यह तय हो गया है कि शुभकांत सहाय की जगह लोकसभा चुनाव 2024 में रांची संसदीय सीट से राम टहल चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दामन भी थामा है और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है और इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद थे और यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कांग्रेस की अंग पट्टिका पहना कर यहाँ पर राम टहल चौधरी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बुधवार 27 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और यहाँ पर खूंटी सीट से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और इसके अलावा लोहरदगा से झारखंड के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे सुखदेव भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद इन तीनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में चोरों ने राजदेव व रजक के घर को निशाना बनाया है और यहाँ पर पीड़ित परिवार ने मुफस्सिल थाना पुलिस को आवेदन देकर चोरी की घटना का यहाँ पर खुलासा करने की मांग भी की है और राजदेव रजक का कहना है कि होली में परिवार जो है पूरा का पूरा परिवार अपने पैतृक गांव चतरा गए हुए थे और उसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और उनका कहना है कि 8 लाख के जेवरात, नकदी समेत कई कीमती सामान भी चोरी हो गया है। और इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही यहां पर चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब तक 3 उम्मीदवार ही तय किए हैं। रांची से शुभकांत सहाय के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। रांची से टिकट पाने के लिए कई नेता दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं और यहाँ पर रांची लोकसभा सीट से कई बार सांसद रह चुके शुभकांत सहाय खुद नई दिल्ली में मौजूद हैं। उनके साथ कई और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिल्ली में आलाकमान से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी महत्व पर दांव लगाना चाहती है, इसलिए कुड़मी समाज के नेता को रांची से लोकसभा का टिकट देने की तैयारी है। और यहाँ पर कांग्रेस का भी ऐसा मानना है कि अगर रांची लोकसभा सीट पर किसी महतो को पार्टी की टिकट देती है तो यहाँ जीत सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। कई महतो नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कई बार यहाँ पर चुनाव जीतने वाले राम टहल चौधरी भी शामिल हैं। रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रह चुके अमर चौधरी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये दोनों नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पार्टी ने जो अंदरूनी सर्वे कराया है उसमें ये पता चला है कि शुभकांत सहाय की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी ने महतो उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले झुम्मो छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली सीता सोरेन जो है वो रांची पहुंची हैं। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी आलाकमान पर सवाल पूछा तो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं और मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। और जब उनसे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि कोई भी लड़े जीत तो हमारी ही होगी, मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। ये कहना है सीता सोरेन का। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है दुमका से, जहाँ पर झारखंड की उप राजधानी दुमका के जरवाड़ी में 17 वर्षीय नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने वाले चर्चित पेट्रोल कांड में अदालत ने गुरुवार को यहाँ पर सजा के बिंदु पर सुनवाई की। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है और यह मामला अगस्त 2022 का है। 19 मार्च को अदालत ने
दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही, जहाँ पर पुटकी धनबाद बोकारो सड़क किनारे स्थित चीरूडी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से मशीन समेत करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना मंगलवार के दिन के करीब 1 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार प्लास्टिक फैक्ट्री मैसर्स BS प्रसाद के नाम से है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही घंटों की मशक्कत के बाद 8 दमकल की गाड़ियों से करीब 1 दर्जन से अधिक टैंकर पानी का छिड़काव करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका और इस वजह से 1 करोड़ के आसपास का नुकसान होने का यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के GT रोड अजीब मोड़ के पास देव परिसर कॉलोनी स्थित हेलमेट डिक्की फैक्ट्री में सोमवार की देर रात लगभग 11:45 में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जल गई। सूचना मिलने पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां भी पहुंची और जिसके बाद करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और इस घटना में फैक्ट्री में रखे मशीन, हेलमेट और डिक्की आदि जल गए। घटना की सूचना मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक श्रवण कुमार भी पहुंचे। आग से यहाँ पर कितने की संपत्ति का नुकसान हुआ है फिलहाल उसका अभी तक सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही, जहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम का बोरो गोली केरा एक बार फिर डबल मर्डर से दहल उठा है, जहाँ पर IRB पुलिस कैंप से महज 300 मीटर की दूरी पर बुरु गोली केरा के मुंडा की पत्नी की हत्या कर दी गई। उसके बेटे पर भी हमला किया गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंडा के बेटे ने अपनी मां के हत्यारे को मार डाला। घटना यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा के गुदड़ी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरु गोली केरा गांव में एक साथ 2 लोगों की हत्या गांव में चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम 7 बजे बुरु गोली केरा गांव के मुंडा सुखराम बुड़ की पत्नी गंधौरी बुड़ घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान गांव के राजेश बुड़ ने खाना बना रही गंधौरी से उसके बेटे के बारे में पूछताछ की। गंधौरी से पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। मुंडा की पत्नी ने जब यह नहीं बताया कि उसका बेटा कहाँ है तो राजेश बुड़ ने लकड़ी से गंधौरी के सिर के पिछले हिस्से पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गंधौरी का छोटा बेटा ऐसे ही दोनों बुड़ मां की चीख सुनकर घर के अंदर गया और उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर पड़ी हुई है। राजेश बुड़ ने उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद गुरुवार 28 मार्च सुबह गुदड़ी थाना प्रभारी महबा मिंज दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंधौरी के छोटे बेटे को भी हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही, जहाँ पर कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड पर मदनगुड़ी पेट्रोल पंप के पास बुधवार की देर शाम को हुए सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की गुरुवार को मौत होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जहाँ पर स्थानीय लोगों ने रोड को जाम करके पथराव किया, जिसमें पुलिस के एक जवान को भी चोट लगी है। सरकारी वाहन को भी यहाँ पर लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। और यहाँ पर बुधवार को देर शाम हुई एक दुर्घटना में अन्य 7 लोग भी घायल हुए हैं और सभी को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की रात को करीब 7:30 बजे घटनास्थल पर SDO रियासी, SDPO जीत वाहन उराव और भारी पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद जाम को हटाया जा सका। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल षडंगी जल्द ही यहाँ पर झुम्मो में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक वे जमशेदपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीते कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी कि वे कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। तो कुणाल षडंगी के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो राजनीति की शुरुआत उन्होंने यहाँ पर झुम्मो से की थी और साल 2014 में वे बहरागोड़ा विधानसभा से झुम्मो की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और पार्टी ने उन्हें फिर से उसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन झुम्मो के समीर मोहंती से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और फिलहाल यहाँ पर फाइनली वापस से वो झुम्मो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह के बगोदर बाजार में स्थित फुटपाथ दुकानों में गुरुवार की सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई और इस घटना में लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ है। इस घटना को लेकर ये बात बोली जा रही है कि बगोदर बाजार की पुरानी GT रोड पर तरह तरह की कई यहाँ पर फुटपाथ दुकानें मौजूद हैं। आग लगने की वजह से यहाँ पर करीब 10 दुकानें इसकी चपेट में आ गई और आग की वजह से यहाँ पर आग की जो लपटें हैं इतनी तेज थी कि दुकानों में रखे सामान जो है वो ब्लास्ट करने लगे थे।
और घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची भी थी और तब तक यहां पर करीब 10 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। भयानक आग को देखते हुए ग्रामीणों ने भी अपने अपने स्तर से आग पर काबू पाने में सहयोग भी किया। जानकारी के मुताबिक सभी दुकानों को मिलाकर करीब 30 लाख रुपए का यहाँ पर सामान जो है वो जल गया है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।